तो इस पार्ट की स्टार्ट होती है। हर जगह शोर शराबा हो रहा होता है। सर्वेंट एक दूसरे से कहती हैं कि कोई इस लड़की को रोको। दूसरी तरफ एरिका ने पैलेट के ऊपर नाइफ रखा रखा था और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। इतने में पीछे से आवाज़ आती है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। पैलेट उसे देखकर उसकी आंखें चमक जाती हैं और वो कहती है कि लॉर्ड चार्ली। चार्ली पीछे से एरिका का हाथ पकड़ लेता है जो कि इस वक्त काँप रहा था और उसने उस हाथ में नाइफ ले रखी थी। वो उससे नाइफ लेते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। पायलट चार्ली से कहती है कि प्लीज़ लॉर्ड चार्ली, मेरी मदद कीजिए, इस लड़की ने मेरे ऊपर अटैक किया है। एरिका बहुत ही ज़्यादा गुस्से में और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। चार्ली बहुत ही ज़्यादा डरावनी और गुस्से भरी निगाहों से पूछता है उससे, क्या कि मैंने तुम्हें बोलने के लिए कहा। उसके इस तरह के गुस्से भरी वॉइस को देखकर पायलट बहुत ही ज़्यादा खामोश हो जाती है और डरते डरते कहती है कि वाह। चार्ली मिस ओल्गा से कहता है कि क्या मुझे यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है इसके बारे में आप बता सकती हैं। इसके बाद ओल्गा उन्हें बताती हैं एक इम्पीरियल फ्लावर की डेथ हो गई है जिसे अभी हाल ही में यहाँ पर लाया गया था और जिस कप में से उसने चाय पी थी वो पॉइजनस था और जो कप पॉइजनस था वो कप की एक सर्वेंट ने एरिका को ले जाते हुए देखा था और इसके बाद उसे वो सारी की सारी बातें अच्छे से एक्सप्लेन कर देती है कि अब इस वक्त यहाँ पर क्या हो रहा था। उसकी सारी बातें सुनकर चार्ली बड़ी खामोश वे में बोलता है कि अच्छा ऐसा हुआ है। इसके बाद वो कहता है कि कोई पर्सनली की बात नहीं है मिस ओल्गा, और वही कहते हुए एरिका की तरफ देख रहा होता है जो कि इस वक्त काँप रही होती है। वो अपने जैकेट के अंदर से एक फ्लावर निकालते हुए कहता है कि क्या वो ये फ्लावर था जो कि इम्पीरियल फ्लावर के रूम से पाया गया था। उसे देखकर सारी के सारे सर्वेंट डर जाती हैं और वो उसे पूछती हैं कि आखिर आपको ये कहाँ से मिला। चार्ली सारा का सारा इंतजाम पैलेट के ऊपर देते हुए कहता है कि ये मुझे पैलेट के रूम में मिला जो कि एक वास के अंदर रखा हुआ था। तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं इसको बगैर पूछे तुमसे यहाँ पर ले आया। और वो उसे पैलेट के हाथ में थमा देता है, जिसे देखकर पैलेट बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और उसे चार्ली से पूछने लगती है कि लॉर्ड चार्ली, लेकिन ये फ्लावर तो वो भी कुछ कहने ही वाली होती है कि चार्ली उसे वहीं पर चुप कराते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे झूठा कहने की कोशिश कर रही हो। उसके इस तरह के गेज़ को देखकर वहीं पर पैलेट खामोश हो जाती है और शौक खड़ी रहती है और वो बाकी सर्वेंट को देखना शुरू कर देती है जो कि सारी की सारी उसकी तरफ देख रही थी और चिल्लाते हुए कहती हैं तो आखिर क्या हुआ अगर ये मेरे कमरे से पाया गया है। तुम्हें ये फ्लावर आसानी से कहीं भी मिल सकता है। एरिका कहती है कि नहीं, ये कहीं भी नहीं मिल सकता। पैलेट उसे चुप कराते हुए कहती है क्या तुम ज़्यादा रेडिकुलस बनने की कोशिश मत करो, और ये कहते हुए वो उसका गला ग्रैब कर रही होती है और कहती है कि तुम मुझे इसका प्रूफ दे सकती हो। ये फ्लावर सिर्फ वार्म क्लाइमेट्स में ग्रूम हो सकता है। ये कंट्री बहुत ही ज़्यादा ठंडी है और यहाँ की वादियाँ बहुत ही ज़्यादा ठंडी हैं, तो ये यहाँ पर मुमकिन नहीं है कि ये यहाँ पर ब्लूम हो सके। पैलेट उसका गला दबाते हुए कहती है क्या तुम नहीं जानती कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। उनमें से एक सर्वेंट कहती है कि ये क्या लगता है कि क्या ग्रीन हाउस में से हो सकता है। उसकी ये बात सुनकर पैलेट और भी ज़्यादा डर जाती है और उसका गला छोड़ देती है। एरिका कहती है कि हाँ, ये ग्रीन हाउस में हो सकता है। मिस ओल्गा कहती है कि इस जगह पर सिर्फ एक ग्रीन हाउस ही है जहाँ पर इस तरह के खूबसूरत और दुनिया के सारे नायाब पौधे और फ्लावर्स पाए जाते हैं। चार्ली कहता है कि हम इम्पीरियल के लिए जितने भी फ्लावर्स या फिर वेजिटेबल्स या फ्रूट वगैरह होते हैं वो सारे के सारे वहीं से लाए जाते हैं ताकि इम्पीरियल उन सारी चीज़ों को एंजॉय कर सकें। और चार्ली एरिका की साइड लेते हुए कहता है कि अभी हाल ही में यहाँ पर आई है और इसे नहीं मालूम है कि ग्रीन हाउस यहाँ पर मौजूद है भी या नहीं, और अगर है तो किस जगह पर मौजूद है। तो ये मुमकिन हो ही नहीं सकता कि ये इम्पीरियल फ्लावर को कत्ल कर सकती है। और वो पैलेट की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करते हुए कहता है कि इस जगह पर सिर्फ एक ही है जो कि ये सब कुछ कर सकती है, और वो है हेडमेड, जिसके पास एक्सेस है कि वो ग्रीन हाउस में जा सके। उसके पास ग्रीन हाउस की चाबी है। पैलेट चिल्लाते हुए कहती है तो क्या हुआ अगर मेरे पास चाबी है तो, और कहती है कि ये हकीकत है कि मैं ग्रीन हाउस के अंदर इंटर कर सकती हूँ, लेकिन प्रूफ क्या है। इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं है कि मैंने इम्पीरियल फ्लावर को कत्ल किया है। एक सर्वेंट कहती है कि मैंने मिस पैलेट को क्वार्टर्स में जाते हुए देखा था जो कि इम्पीरियल फ्लावर्स से बिलोंग करते हैं। तो मुझे लगता है पैलेट उसको चुप कराते हुए उसे कहती है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं वो नहीं हूँ जिसने ये सारी की सारी चीज़ें की हैं। और वो ये कहते हुए एरिका के बाल पकड़ती है और उन्हें काटना की कोशिश करती है और कैंची से उसके बाल काटते हुए कहती है कि तुम्हें ये एडमिट करना होगा, एडमिट करो जल्दी को। और चिल्लाते हुए बार बार यही बात दोहरा रही होती है। जल्दी से चार्ली उसकी तरफ बढ़ता है और उसे ज़मीन पर गिरा देता है, उसके हाथ वगैरह काबू कर देता है। पैलेट ज़मीन पर गिरती है और वो चार्ली को हजरत भरी निगाहों से देखती है और कहती है कि लेकिन चार्ली पैलेट का नाम लाता है
जिससे वो थोड़ा सा घबराते हुए कहती है कि ठीक है। इसके बाद वो कहती है कि हाँ, मैं हूँ वो जिसने सारी चीज़ें की हैं। चार्ली हंसते हुए कहता है कि हाँ, मैं जानता था, तो तुम अब सज़ा के लिए तैयार रहो। पायलट कहती है क्या? चार्ली बहुत ही ज़्यादा डरावनी आवाज़ में कहता है कि तुम हो जिसने इम्पीरियल फ्लावर को कत्ल किया है और तुमने इस टाइम अपने मुंह से कन्फेस किया है, तो अब तुम्हें उसकी सज़ा ज़रूर भुगतनी होगी। पायलट बहुत ही ज़्यादा डरती हुई घबराते हुए कहती है कि आप प्लीज़ ज़रा रुकिए, क्या आप मेरे मजाक कर रहे हैं मेरे साथ लॉर्ड चार्ली। इसके बाद चार्ली अपने हाथों से क्लेप करता है और कहता है कि इसको यहाँ से ले जाओ। और कुछ गार्ड्स आते हैं और पायलट को वहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं। पायलट कांपते हुए डरते हुए जा रही होती है और कहती है कि लॉर्ड चार्ली, और उसको चीखते हुए उसका नाम बुला रही होती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाकी के सारे सर्वेंट उसको इस तरह जाते हुए देख रही होती हैं। मिस ओल्गा अचानक से कहती है कि आखिर तुम सब यहाँ पर क्या कर रही हो, जल्दी अपने कामों पर वापस जाओ। सारे सर्वेंट डरते हुए वापस से कहती हैं कि यस मैम, हम अभी जा रहे हैं। एरिका सुकून का सांस लेती है क्योंकि इस वक्त वो मरते मरते बची है। वो अभी सुकून का सांस ले ही रही होती कि अचानक से पीछे से एक हाथ बढ़ता है। वो हाथ चार्ली का होता है। वो उसके बाल हाथ पे पकड़ते हुए कहता है, क्या कभी तुमने किसी फ्लोने का नाम की कंट्री का नाम भी सुना है? उसका नाम लेते ही फ़ौरन एरिका बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपने मन ही मन कहती है कि आखिर ये मेरे से इस बारे में क्यों पूछ रहा है। चार्ली कहता है कि वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत क्वीन रूल करती थी और वो एक किसी जन्नत से कम जगह नहीं थी, और इस बारे में कोई भी नहीं जानता है कि हमारे इम्पीरियर ने उस क्वीन को किल कर दिया है। लेकिन उस क्वीन की एक बेटी थी और किसी ने भी अब तक उसकी बॉडी को नहीं ढूंढ पाया है। तो इम्पीरियर ने ये सारे के सारे नाइट्स को ऑर्डर किया है कि वो जल्दी से जल्दी प्रिंसेस को ढूंढें और उससे वो रिंग वापस लेके आए। मैंने सुना है कि प्रिंसेस के बाल काले कलर के हैं और उसकी कमर पे एक किस्म का मार्क है। तो हमारे सारे के सारे नाइट्स इस बात में डिटरमिनेट हुए हुए हैं और वो उस पूरे के पूरे जंगल में उस प्रिंसेस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके हाथ में अपने बाल लेते हुए कहता है कि तुम्हारे बाल भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं और काले रंग के हैं, तुम इस बारे में कुछ जानती हो? एरिका अपना मुंह नीचे करते हुए कहती है कि नहीं। चार्ली कहता है कि आई सी, तुम्हें माजरत चाहूँगा, मैंने तुम्हें यहाँ पे इतनी देर के लिए रखा, तुम अभी यहाँ से जा सकती हो। एरिका थोड़ा सा डिजनेस फील करती है और उसके जहन में वो सारे के सारे विजन नज़र आने लगते हैं कि उसे मार डालो, ये मर जाए, इसको यहाँ से ले जाओ। और वो अचानक से ज़मीन पर गिर जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और चार्ली एरिका को अपनी गोद में लिए कहीं ले जा रहा होता है। हमें राहुल दिखाया जाता है जो कि अपने फादर की कई कई बातों को याद कर रहा होता है। उसके फादर ने उसे कहा था कि तुम बेवकूफ़, तुम नहीं जानते कि मैं आगे तुमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें ज़रूरत है उस प्रिंसेस को पकड़ने की, और तुम्हें उसको पकड़ने के लिए ईस्ट की तरफ जाना पड़ेगा, और जब तक तुम ये उस लड़की को पकड़ के नहीं लेके आते, तुम्हारा यहाँ पर आना फॉरबिडन है। और वो ये बातें सोच सोच कर गुस्से में आ ही जा रहा था। इतने में वो देखता है कि सामने से चार्ली आ रहा है, और चार्ली उसे और भी ज़्यादा चिढ़ाने के लिए उसे कहता है, ओह क्या कोइंसिडेंस है प्रिंस राहुल, मेरी आपसे यहाँ पर मुलाकात हो गई। वो एरिका को उसकी गोद में देख के बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और चिल्लाते हुए उसे कहता है कि आखिर तुमने इसके साथ क्या किया है। चार्ली एक बहुत ही ज़्यादा संजीदा निगाहों से राहुल को जवाब देता है, क्या ये आपकी दोस्त है? राहुल जल्दी से ये कहते हुए कि ये बात मैटर नहीं करती, वो एरिका को लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन चार्ली जल्दी से उसे साइड करता है और कहता है कि आप अभी इतने ज़्यादा फास्ट नहीं हुए हो और ये आपका बिजनेस नहीं है, तो अपने काम से काम रखो। इसकी इस बात पर राहुल वहीं चुप हो जाता है और कुछ कह नहीं पाता, और एरिका को खामोशी से देखता रहता है जो कि हाँफ रही थी। इसके बाद वो राहुल को चिढ़ाते हुए एक्सक्यूज़ करते हुए वहाँ से चला जाता है। राहुल उसको रोकता रह जाता है, रुको चार्ली रुको। चार्ली उसकी सारी बातों को अनसुना कर कर वहाँ से चला जाता है। राहुल वहीं चुप खड़ा रह जाता है और सोचता है कि आखिर मैंने क्या गलती कर दी है और मुझे जल्द से जल्द बैटलफील्ड में जाना पड़ेगा। लेकिन जब मैंने उसको उस बास्टर्ड की बाहों में देखा, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में, तो मेरे कदम, मेरे हाथ क्यों रुक गए? अब मुझसे वहाँ पर जाया क्यों नहीं जा रहा है? और वो अपना सर पकड़ते हुए ये सारी बातें सोच रहा होता है और कहता है कि वहाँ से मेरे वापस आने की कोई गारंटी नहीं है कि मैं ज़िंदा हूँ या ना हूँ, लेकिन बस एक मर्तबा मैं उसको मरने से पहले देखना चाहता हूँ, या वहाँ जाने से पहले देखना चाहता हूँ, ताकि अगर मैं वहाँ मर भी जाऊँ तो मुझे कोई भी रिग्रेट ना हो। दूसरी तरफ चार्ली उस गेट की दूसरी तरफ आ जाता है और इस तरह अपने जहन में खुश होने लगता है जैसे कि उसने कोई तीर मार लिया हो, और वो इस जगह पर एम्पायर प्लेस, जो कि इम्पीरियल फ्लावर्स के क्वार्टर्स है जहाँ पर उसकी सारी की सारी औरतें रखी हुई होती हैं, वहाँ पर आ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। उसे देखकर इम्पीरियल फ्लावर जितनी भी थी उसे देख देख कर बहुत ज़्यादा खुश हो जा रही थी और उससे यहाँ पर आने के लिए खुशामदीद कहती हैं
और उसकी तारीफ़ करती है कि ये बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। उनमें से एक औरत आती है और चार्ली को अप्रोच करती है, लेकिन चार्ली उसको इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। वो दोनों ख़वातीन आपस में एक दूसरे से बातचीत करती है कि ये बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है कि वो हमसे सीधे मुँह बात भी नहीं करता। दूसरी तरफ चार्ली उनको देखकर इस तरह मुँह बनाता है जैसे कि उसने कोई डिस्गस्टिंग बेकार सी चीज़ देख ली हो। वो आहिस्ता आहिस्ता एरिका के रूम में जाने लगता है, जहाँ पर एरिका बहुत ही ज़्यादा पेन में होती है और उसे एक नाइटमेयर नज़र आ रहा होता है, जिसमें वो एक तनतनाई एक जगह पर अकेली खड़ी हुई होती है और उसे उसकी मदर की आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़कर देखती है और उसे देखकर रोने लगती है और उसकी तरफ भागती है और उसे गले लग जाती है और अपनी मदर से कहती है कि मम्मा मुझे प्लीज़ इस बार अकेले छोड़ के मत जाना, मैं अकेले रहने से डरती हूँ, मुझे नफ़रत है अकेले रहने से। लेकिन उसकी मदर निराश होते हुए, उदास होते हुए उसको अपने आप से दूर धकेल देती है। एरिका देखकर हैरान हो जाती है। उसकी मदर एक ऑकवर्ड से स्माइल करते हुए उसे कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जा सकती हूँ। इतने में वो ब्लू आर्मर मैन आ जाता है और उसे पीछे से स्टेप करता है। और ये वही सीन था जब उसकी मदर की डेथ हुई थी। उस एरिका उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं मॉम, ऐसा नहीं हो सकता। वो देख कर उसे बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। वो उस ब्लू आर्मर मैन से कहती है कि आखिर क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया। और वो ये कहते हुए अपने पीछे एक नाइफ छुपाई हुई होती है। दूसरी तरफ आर्मर मैन अपने हाथ में वो खून से सनी तलवार लिए उसके सामने खड़ा होता है और उससे पूछती है कि आखिर तुमने मेरी मदर को क्यों मारा। और उसके कहते हुए ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और नाइफ इसकी तरफ करती है, लेकिन आर्मर मैन अपने स्वॉर्ड को साइड करते हुए उसका हाथ के ज़रिए उसके नाइफ को रोकता है, जिसकी वजह से वो एरिका की पहुंच से दूर हो जाता है। एरिका के हिसाब से वो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी उम्र का लंबा चौड़ा किस्म का इंसान है, क्योंकि उसके हाथ से रोकते ही वो उसकी पहुंच से दूर हो गई। एरिका रोते हुए उससे जवाब मांग रही होती है कि मुझे उसका जवाब दो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एरिका अपने रूम में दिखाई जाती है, जो कि जिसकी तबीयत बेइंतहा ख़राब होती है और वो उसी तबीयत ख़राब हालत में हाँफ रही होती है। राहुल उसकी केयर कर रहा होता है और उसके सर पर पट्टियाँ बदल रहा होता है और उसी अनकॉन्शियस हालत में वो अपना हाथ राहुल की तरफ बढ़ाती है। पहले तो राहुल देखकर उसे काफ़ी देर तक तकता रहता है, फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद वो काफ़ी देर तक उसकी केयर करते रहता है। इतने में उसके पीछे से आवाज़ आती है चार्ली के आने की, जिससे एक सर्वेंट पूछ रही थी कि आपको आखिर यहाँ पर ऐसा क्या काम है जिसकी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा। ये आवाज़ सुनते ही वो बहुत ही ज़्यादा घबरा सा जाता है कि वो यहाँ पर आ गया है। इससे पहले कि वो यहाँ पर आता, राहुल विंडो के ज़रिए वहाँ से निकल जाता है और जाते हुए एक लास्ट गुड बाय के तौर पर उसे देखता है। हालांकि वो उसे बोल तो नहीं सकता था क्योंकि वो अनकॉन्शियस हालत में थी, लेकिन जाते जाते अपने मन में ही कहता है कि मैं वापस ज़िंदा आने की कोशिश करूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम दोबारा से एक बार ज़रूर मिलें। एरिका को वो नाइटमेयर इतना ज़्यादा पेनफुल लग रहा था कि वो अपने उस ख्वाब में रोई जा रही होती है। उसके ख्वाब में वो आर्मर मैन अपना आर्मर उतारता है मुंह की तरफ से, लेकिन वो उसका फेस नहीं देख पाती। इसके बाद वो आर्मर मैन अपने सारे सोल्जर्स को लेकर यहाँ से चला जाता है। एरिका अपने मन ही मन हाँफते हुए उसे ये कह रही होती है कि नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी।